मैट्रिक के परीक्षा के दौरान हुए विवाद और गोलीकांड के मामले में पुलिस ने किया सफल उद्भेदन और इस मामले में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी किया बरामद। बताते चले कि बृहस्पतिवार की शाम को ही ताराचंडी के समीप गोलीकांड हुई थी, जिसमें अमित कुमार पिता सत्येंद्र सिंह शंभू विहार के रहने वाले की मृत्यु हो गई थी और वहीं संजीत कुमार घायल हो गए थे। इस मामले में रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि बच्चों की मानसिकता की को समझने की ज़रूरत है। अगर बच्चों का स्कूल में कोई किसी बात की दुख और तकलीफ होती है तो उसको समाधान करने की ज़रूरत है, अन्यथा बच्चे ऐसे ही काज करते हैं। तो उन्होंने इस मामले में एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है। यहाँ पे विधि विरुद्ध बालक कहने का मतलब ये है कि वह एक नाबालिग लड़का था और 18 साल से कम है, जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, जिसकी हम उम्र नहीं बता सकते हैं, कारण कि वह अभी 18 वर्ष के नीचे का है। इस मामले में एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है और रोहतास पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों और शिक्षकों से यह अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार की बच्चों की समस्या हो तो उनको निराकरण करें, उनको समझाएं, उनको बताएं, अन्यथा उम्र कम है इसीलिए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। इस मामले में और अन्य पहलू पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल हथियार को बरामद कर लिया गया है जिसके द्वारा ये कांड किया गया था और एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में रोहतास एसपी ने क्या कहा। देखिए, ये जो घटना प्रतिवेदित हुई है इसमें जो इसके जो पीड़ित हैं वो और जो इसमें शामिल विधि विरुद्ध बालक है वो दोनों बहुत ही कम उम्र के हैं। ये बहुत ही दुखद और चिंताजनक घटना है। इस घटना के बाद मैं सभी शिक्षकों अभिभावकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी बच्चे अगर आकर शिकायत करते हैं कि स्कूल में उनके साथ कोई परेशान कर रहा है, कोई उनके साथ मारपीट कर रहा है, कोई उनको तंग कर रहा है, तो इन बातों को हल्के में नहीं। बच्चे कई बार अपनी उम्र की बातें माँ बाप से या टीचर से बहुत कम साझा करते हैं और अगर साझा करते हैं तो उनको बहुत ही गंभीरता से लेकिन उसके अंदर क्या कुंठा पल रही है, इसका फ़ायदा उठा के कौन असामाजिक तत्व उसका दुरुपयोग करके उससे कौन सी गंभीर घटना कारित करवाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। और आजकल के समय में जितना बच्चों को एक्सपोजर है इसमें बहुत आसान होता है कि उनका भटक जाना। ये घटना स्पष्ट रूप से उसी का उदाहरण है कि एक लड़का जो खुद पीड़ित था, जिसके मन को समय रहते उसका समाधान नहीं हुआ और उसने कुंठा में जघन घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक ऐसे बच्चे की मृत्यु हुई जिसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। तो आप सब से अनुरोध है कि अभिभावकों को और शिक्षकों को इस मामले में बहुत सतर्क और गंभीर रहने की बात है कि अगर बच्चे शिकायत करते हैं, कुछ बात सामने आती है कि उनको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, किसी तरह की गलत हरकत उसके साथ हो रही है, तो उसको अत्यंत ही गंभीरता से ले और उनके परिजनों के से संपर्क करें, इस चीज़ों को निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और अभी ये जो आपके सामने घटना हुई है तो स्पष्ट है। इस मामले में जिला एडमिनिस्ट्रेशन या जिला पुलिस जितने जिला के प्राइवेट या सरकारी स्कूल हैं कोई एडवाइजरी जारी करने वाला है? देखिए, ऑलरेडी पहले से इस मामले में बहुत अवेयरनेस हर तरह से चलाया जाता है कि बच्चे जो खासकर युवा जो मतलब 6ठी 7वीं के ऊपर के बच्चे रहते हैं वो काफ़ी इमोशनली उतने मैच्योर नहीं होते हैं। उनके अंदर जो किसी बात को लेके जो उनके वो परेशानी महसूस करते हैं वो उनके अंदर घर कर जाती है, तो कई बार कुंठा में ऐसी घटना होने की संभावना रहती है। तो इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस मामले में हम लोग जागरूकता अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें गार्जियंस को, पेरेंट्स को, जो उनके साथी दोस्त हैं उनको और टीचर्स को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को, ये घटना बिल्कुल रोकी जा सकती थी अगर उस बच्चे की समय रहते कोई उसको सही गाइडेंस देता है।